हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ व दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। अब निजी प्लेवे स्कूलों की तर्ज पर हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्लेवे स्कूल में तब्दील किया जाना शुरू किया जा चुका है, जहां पर हम आपको सिरसा के गांव मसीता से तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में पहले बच्चे को खेलने के लिए खिलौने दिए जाते थे और उसे खाने के लिए पौष्टिक आहार। अब उसके साथ तीसरी कड़ी ये होगी कि बच्चे को जो अक्षर ज्ञान है वो भी दिया जाएगा। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर बच्चे ना सिर्फ खिलौनों से खेल सकेंगे, बल्कि वो निजी स्कूलों में जो प्लेवे स्कूल होते हैं उन्हीं की तर्ज पर यहाँ पर उनको जो अक्षर ज्ञान है वो दिया जा सकेगा। सबसे पहले हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। कैमरामैन से गुजारिश है वो अंदर की तस्वीर दिखाए आपको। आंगनवाड़ी केंद्र जो होता है उसका प्राय यही समझा जाता है कि वहाँ पर बच्चे को खाने पीने का सामान, खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिरसा जिला में 1300 से ज़्यादा केंद्र हैं और 90,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर आते हैं। अब उनको सरकार की तरफ से जो प्लेवे स्कूल में तब्दील किया जा चुका है और एक आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर बच्चों को खेल खेल के साथ वो एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, वो अक्षर ज्ञान की जो विधा है उसको भी हासिल कर सके। और इसके लिए सरकार की तरफ से अच्छा खासा बजट भी इन आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया जाएगा, जिसमें एक स्मार्ट क्लास की जो व्यवस्था है उससे लेकर एलईडी की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेलने की ऐसी व्यवस्था जिनसे बच्चे कुछ ज्ञान अर्जित कर सके। तो ये पूरा प्रयास सरकार की तरफ से रहेगा, क्योंकि जो जिला मौलिक शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी वर्करों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। और प्लेवे खोलने के बाद जो बीए और एमए की डिग्री प्राप्त आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको प्रमोट भी किया गया है ताकि वो बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे सकें। तो एक खेल के जरिए बच्चों को शिक्षा जो पहले से दी जा रही थी अब उसको और भी बढ़ाया गया है ताकि बच्चे खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। क्योंकि जैसे ही बच्चा इसके बाद आगे, क्योंकि 3 साल से लेकर 5 साल 11 माह तक की जो पूरी उसकी आंगनवाड़ी की एक प्रक्रिया रहती है, उसके बाद जैसे ही वो प्राथमिक स्कूल में एंटर करेगा तो उसकी जो पहले की भरपाई है वो आंगनवाड़ी केंद्र से उसकी पूरी हो जाएगी। और स्कूलों में अपग्रेड जो आंगनवाड़ी केंद्रों में प्लेवे स्कूल की तर्ज पर खेल व पढ़ाई की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी जा सकेगी। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को पूरा प्रशिक्षण दिया गया है। और महिला बाल विकास द्वारा जिले में कुल 198 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनको प्लेवे स्कूलों में बदला जा रहा है। और अगर हम बात करें जिले में तो 1300 से ज़्यादा केंद्र हैं जिनमें करीब 94,000 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इनमें केंद्रों में आते हैं। और 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। विभाग द्वारा बच्चों को जो सेहत सुधारने पर अधिक जोर दिया जाता था, लेकिन अब केंद्रों में बच्चों को प्रथम स्कूली शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा। मैं सुनीता, आंगनवाड़ी वर्कर मसीता, और मेरा जो आंगनवाड़ी सेंटर है प्ले स्कूल में तब्दील हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सारे गाँव वासियों को बधाई भी देती हूँ और मैं इसे कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। मैं सुशीला सुपरवाइज़र डबवाली ब्लॉक से हूँ और ये जो प्रोग्राम है ये गांव मसीता में आंगनवाड़ी सेंटर में हुआ है। ये जो प्ले स्कूल के अंदर हमारे यहाँ के 2 सेंटर हैं जो प्ले स्कूल में कन्वर्ट किए हैं सरकार की तरफ से। तो एक हमारे सुनीता मैडम का है, एक दूसरा नीरू मैडम का है। तो हमें बहुत खुशी हुई है और बहुत गांव वालों को भी मतलब एक्साइटमेंट है कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम देख के यहाँ आए हैं और उनको भी खुशी मिल रही है कि हमारे बच्चे यहाँ के कुछ सीख के जाएंगे। तो हमारा ये है कि जो सरकार ने मुहिम चलाई है प्ले स्कूल के लिए कि हर एक गाँव के अंदर प्ले स्कूल है और उनको जो बच्चे हैं 3 से 6 साल वालों को उनको खेल खेल के माध्यम से बिना बोझिल स्कूल में जो शिक्षा मिलती है वो बिना बोझिल हम आंगनवाड़ी सेंटर में प्रोवाइड करें। और उसके लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं भी दी जा रही है हमारे सेंटर के अंदर। जिन चीज़ों की कमियां होंगी वो सरकार हमारा जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आरओ भी आया हुआ है, चेयर्स वगैरह भी सरकार की तरफ से दी जा रही है अब। तो हमारी भी ये कोशिश रहेगी जो सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई है हम उसको 100% पूरा करके दें। आज का जो कार्यक्रम था वो हमारा आज 1 अप्रैल से प्ले स्कूल आंगनवाड़ी हमारे जो हैं डबवाली ब्लॉक में 34 प्ले स्कूल में तब्दील हो गए हैं।
तो उसके रिगार्डिंग आज हमने इनॉग्रेशन करवाया था। हमने गांव के मौजूद व्यक्ति सरदार सर्वजीत सिंह जी मसीता के थ्रू और प्ले स्कूल का इनॉग्रेशन करवाया आज। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे पहले भी वैसे तो आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग थी, लेकिन अब प्ले स्कूल में 3 से 6 साल के बच्चे जिनको हम प्ले स्कूल खेल खेल के माध्यम से एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनका 5 तरह का विकास जो बच्चों का होना चाहिए उस एज में, उसका हमने करवाना है बच्चे का, ताकि वो जब आगे फर्स्ट क्लास में स्कूल में जाए तो वो सारी चीज़ें कवर कर पाए, जो आगे उनको पढ़ाया जाएगा वो चीज़ें बच्चा सीख पाए। और मैम किस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी, कैसा रुझान लोगों में आ रहा है नजर, कितनी एडमिशन की प्रक्रिया तो यही है कि जैसे आंगनवाड़ी में बच्चे आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, और जो इनका एरिया है उसके अकॉर्डिंग बच्चे अभी प्ले स्कूल में आएंगे। हमारे पास विभाग की तरफ से अभी यही हिदायत है, और उसके बाद अगर कोई हिदायत चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। मैम कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चों को किस पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व किया गया शिक्षण पद्धति है उसकी? 3 से 6 साल के बच्चों को, जैसे 3 से साल 11 महीने तक का बच्चा है, उसको उसके एज के अकॉर्डिंग प्री स्कूलिंग हमारे पास जैसे पम्फलेट हैं, जैसे टीचिंग एड्स बनाई भी हुई हैं, आप सेंटर में देख भी रहे हो, इन्हीं के थ्रू पजल्स होंगी और आउटडोर गेम होंगे, इंडोर गेम होंगे, उसके थ्रू बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाएंगी और एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही उनको सिखाया जाएगा। क्या संदेश मैम आपका तमाम अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और उनकी दाखिला लेकर? अब अभिभावकों को तो मैंने, जैसे अभी भी हमारी बातचीत हुई है अभिभावकों से, उनको यही बताया है कि आप पूरे 9 बजे आप बच्चे को नहला धुलाकर साफ़ कपड़े पहनाकर आप आंगनवाड़ी में भेजें। अब तो ये प्ले स्कूल बन गया है, तो प्ले स्कूल में जैसे हम बच्चों को भेजते वैसे ही 9 बजे यहाँ छोड़ कर जाएँ। और अगर बच्चा थोड़ी बहुत देर रोता भी है तो भी हमारी वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, वो उनको संभालेंगी और पूरा टाइम वो उनके साथ ही रहेंगी। इस बीच में बच्चा थक जाता है तो वो सो भी सकता है, उसको अगर कुछ भूख लगी है तो उसको खिलाना भी यही है हमने। और विभाग की तरफ से फैसिलिटी भी बहुत दी जा रही हैं, टेबल चेयर नए आए हैं, आरओ भी फिटिंग हुई है, बिजली पानी सारी फैसिलिटी विभाग की तरफ से दी जा रही हैं, तो बच्चों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और सरकार जो फैसिलिटी दे रही है उसके थ्रू वर्कर्स बच्चों को सारी सुविधाएं देंगी। थैंक यू।